एम आई ऑडिबल? तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यस। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया था। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे, एक्सेल में कुछ फॉर्मूले की। अभी आप देखोगे तो मेरा एक्सेल में इशू है। ओके, चलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ, मेरे एक्सेल में कोई इशू आ गया, ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा हो। हाँ, तो ऊपर के मेरे जो जितने भी की है ये काम नहीं करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कि क्या हुआ, ये हमारा कैच कर लिया इसने। ठीक है, हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे थे इसके चक्कर में। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको एक बार मैं ट्राई करके देखता, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर किसी का कोई इशू आता है जिसमें पास क्यों मांग रहा हूँ, पास के क्या होता है, आ, दोबारा से मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, ये आपका एरर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका अगर क्रैक वर्जन कोई यूज कर रहा हो, ठीक है, ज्यादातर लोग जितने भी होंगे वो क्रैक वर्जन यूज कर रहे होंगे, या फिर उनको पहले से कंप्यूटर के साथ मिलता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे कंप्यूटर के साथ आपको एमएस ऑफिस मिला सर था। शायद से ये चीज आपने पहले सिखाई थी हमें। हाँ, शायद बताया हाँ होगा मैंने हाँ आपको। देखिए, हाँ। आपको ब्लैंक वर्कबुक कुछ भी ओपन नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, हमें क्या करना है कि मैं एक बार एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं, अगर वैसे भी नहीं होता तो पता है तीसरा तरीका क्या होता है, कोडिंग करनी होती है आपको दोबारा से सीएमडी में जाके। ओके, आपको फाइल में जाना है पहले। फाइल में जाने के बाद आपको स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। उसके बाद आपको चले जाना सी ड्राइव में। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स है। मैं जल्दी बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, यही है शायद। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 15, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस सर आप 16 में दोबारा आएंगे। बताइए, तो लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया मेरे को। देखिए, मैं इसको बस आपको समझाना तो नहीं चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि मेरे को टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, आपको चले जाना प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में आपको आ जाना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ठीक है, आपको ये फाइंड माइक्रोसॉफ्ट। करना होता है कि ऑफिस 16 कहाँ पे है। ठीक है, ऑफिस 16 में आने के बाद आपको एक
ऑप्शन मिलेगा OSPDM करके कुछ। इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। सर मेरे इसमें अच्छे से नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको अच्छे से सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करके रन आपकी एज इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन करना 16 है। आ रहा है ना? जी। मेरे इसको इसमें मैं एक ऑफिस बार, 15 है। कोई बात तो वही होगा सेम। ठीक है, मैं इसको जैसे 3 बार मैं क्या करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर दूंगा। अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तब तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने 3 बार कर चुका हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो हम मेरे को कोडिंग करना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास से करूँगा। सॉल्व नहीं हुआ, क्या करें, किसी का कोई तरीका है? दो सर। मेरे को कोडिंग करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। अ, चलिए एक काम करते हैं कि हम ऑनलाइन चलते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेल लिखता हूँ। एक्सेल लिख के मैं यहाँ से एक्सेल आपका चला देता हूँ। ठीक है, आज के लिए केवल ऑनलाइन चला रहा हूँ, कल से हम ऑफलाइन पे चलेंगे। ये अभी इस इशू कर रहा है। ठीक है, देखिए साइन इन मांग रहा है यहाँ पे भी। तो अभी के लिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। सर स्क्रीन ऑफ नहीं हुई है, मेरे को दिख रही है आपके डैशबोर्ड की ठीक, स्क्रीन। अब आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? नो सर। अब दिखाई दे हाँ रही आप है? दिखा। हाँ आप सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो आपका फोल्डर था, जो कि आपका फाइल था, उसको मैंने क्या किया, इसमें एक पहली बात तो इंपोर्ट कर लिया। और मैं अभी के लिए क्या करूंगा, केवल ऑनलाइन चलाऊंगा। अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आपको सारे फॉर्मूला मिलते हैं, भले ही आपको सारे ऑप्शन नाम मिल रहेंगे। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन चलाता हूँ तो आपको सारे फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पुराने वर्जन में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ सर पे जाता हूँ, कौन सा ऑप्शन कर देते, पीछे जाएंगे हम। हमने ये कर चुके हैं हम, सम इफ और काउंट इफ कर देते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन कर देते हैं, आपको स्क्रीन शेयर होगी। अब इसी के ऊपर दोबारा से हम बात करेंगे, दोबारा से चर्चा करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है? पहली बात तो हम आते हैं काउंट इफ पे। ठीक है, काउंट इफ क्या करता है, हमें काउंट करके देता है। क्या काउंट करके देता है, टेक्स्ट काउंट करके देता है। ठीक है, जैसे आपका सेल्समैन है, वर्कर है, ये आपको कितने हैं, ये हमें काउंट करके दे देगा। तो काउंट इफ लगाने का तरीका ये है कि आपको क्या करना होगा, पहले इक्वल टू लिखिए, पलटू। काउंट इफ, केवल एक बार इफ। ठीक है, टैब बटन दबाइए। अब अगला क्या होता है, हमें रेंज लेना होता है। रेंज का मतलब क्या होता है कि हमें कहाँ पे मिलेगा जिसे हमें काउंट करना है। जैसे हमें क्राइटेरिया कहाँ पे, जो जैसे क्राइटेरिया, हमें क्या क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, हमारा वर्कर होगा। सबको पता है क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, हमारा वर्कर होगा, होगा ना वर्कर। यस सर। वर्कर ही होगा ना, और कोई क्राइटेरिया तो होगा नहीं, क्योंकि हमें वर्कर फाइंड करना है, वर्कर काउंट करना है कि हमारे इस प्रोफेशन में जितने भी एम्प्लॉय है उसमें से वर्कर कितने हैं। ओके, तो क्राइटेरिया हमारा वर्कर है। तो वर्कर हमें कौन से कॉलम में मिलेगा ये देखना है। ठीक है, वर्कर प्रोफेक्शन। हमें कौन से कॉलम में मिलेगा, प्रोफेशन वाले में, कॉलम कौन सा हमारा सी है। तो हमें क्या करना होगा, इसका सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करके हमें लगाना होगा कोमा। ठीक है, अब अगला क्या बारी आती है हमारे क्राइटेरिया के, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, सर लेकिन आपने सेल्समैन। उसको फिक्स नहीं किया। सेल्समैन।
क्या सेल्स में नहीं होगा, किया हमारा आपने? वर्कर होगा। अभी हम पहले पे अप्लाई कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ चुका है, कि अभी हम पहले पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, वर्कर होगा। ब्रैकेट लगाया हमने, एंटर कर दिया। ओके, तो ये हमें क्या काउंट करके दे रहा है, 7 काउंट करके दे रहा है। अगर मैं F2 करता तो कुछ इस तरीके से हमें काउंट करके दे रहा है। बात समझ गई? यस सर। Okay? ये हमें कुछ इस तरीके से काउंट करके दे रहा है। अब जो आपका सम इफ होता है, ठीक है, ये तो आपका काउंट इफ हो गया। और जो आपका सम इफ होता है, वो और ये बिल्कुल सेम तरीका है। उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा। सम इफ में पहले आप रेंज लोगे, रेंज लेने के बाद आप क्राइटेरिया लोगे, क्राइटेरिया लेने के बाद आपको केवल ये वाला ऐड करना होगा, ठीक है, जिसको हमें सम करना है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये आपका काउंट इफ है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं, तो क्या सही रहेगा? नहीं 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 सर, क्योंकि क्राइटेरिया जो आपने जो रेंज दिया है वो वर्कर का दिया है। नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, हमारा वर्कर चेंज हो चुका है, अब हमारा सेल्स में आ चुका है। सर फिक्स फिक्स ने किया ना। जी, अब देखोगे ना आप यहाँ पे जो आपका ये सिलेक्शन है, ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। थोड़ा गलत ठीक है, हो हमने गया। यहाँ से सिलेक्शन लिया था। तो देखिए, रिलेटिव डिफरेंस क्या होता है, आपको मैंने कल भी बताया था। 12 प्लस, सॉरी, 12 और कितना, 50। ओके, 50 और 10, ऐसे करके मैंने दो नंबर ले लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल टू ये, ऐड करूँ मैं इसको। ओके, तो ये क्या करता है, अगर मैं रिलेटिव डिफरेंस, इसको कहते हैं रिलेटिव डिफरेंस। अगर मैं इसको नीचे की तरफ एक स्टेप नीचे जा रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन भी एक स्टेप नीचे जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेप नीचे जाता है, एक सेल नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे जा रहा हूँ, तो ये भी आपको नीचे जा रहा है। ठीक है, तो पहले इसमें आपका कौन सा सिलेक्शन था, इन दोनों का सिलेक्शन था। ठीक है, नीचे कौन सा सिलेक्शन हो गया, इन दोनों का सिलेक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये भी आपको एक स्टेप नीचे जा रहा है, एक सेल इसको नीचे कर रहा हूँ, तो ये भी आपका सिलेक्शन भी एक सेल नीचे होगा। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। ठीक है, हमें पहले सेल पे जाइए, और यहाँ पे आपको क्या फिक्स करना है, ये फिक्स करना है। एक सिंपल सा बात याद रखिए। ठीक है, अभी हम आगे जितने भी फॉर्मूला करेंगे, आ, आगे हम चल के जितने भी फॉर्मूला करेंगे, उसमें आपको ध्यान देना है कि क्या रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, सब मेरा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे भी आपका काउंट इफ लगाऊं, ओके, तो रेंज तो यही रहना पड़ेगा। ठीक है, रेंज तो यही लेना पड़ेगा ना। ओके, यस सिलेक्शन ये सर। लेना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो आपको यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में कॉमन करूँ, तो कॉमन क्या है हमारा, रेंज है। प्रोफेशन रेंज। ठीक है, प्रोफेशन या जो हमने रेंज लिया है वो कॉमन है। तो कॉमन से ये भी मतलब है कि आपका जहां पे पहले वाले में जितना रेंज का सिलेक्शन किया है, दूसरे में भी आपने उतने ही रेंज का सिलेक्शन किया है। तो वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जहां पे भी आपको लगे कि कॉमन है दो चीजें, जो भी चीजें कॉमन है, उसको आप फिक्स कर दीजिए, सिंपल सा। ठीक है, ये बात याद रखोगे आप लोग, यस सर। ये मुझे बात याद लगता है रखोगे। सर, अगर रेंज अगर सेम है तो हमें फिक्स करना पड़ेगा पहले। जी, सिलेक्शन के लिए अगर रेंज सेम तो है, एक जैसी, लेकिन हमें रिजल्ट है वो अलग अलग चाहिए, हाँ, लेकिन अलग रेंज अलग चाहिए तो सेम। ठीक है, रेंज हमें एक ही चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो हमें अलग चाहिए। पहले हमें वर्कर का चाहिए था, अब हमें सेल्समैन का चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप ड्रैग करते हैं, तो आपको पता है कि ऐसे ड्रैग करूंगा तो एक स्टेप नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक स्टेप नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्टेप नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेप नीचे गया, तो यहाँ का भी सिलेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन चेंज होगा। ठीक है, ओके, सिलेक्शन चेंज हो गया। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए, तो आप F2 करके देख लीजिए। F2 करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या सिलेक्शन किया है। ठीक है, आपने सेल्समैन का सिलेक्शन किया है। ओके, ऊपर आपने वर्कर का सिलेक्शन किया है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे F2 कर रहा हूँ, तो ये वर्कर का सिलेक्शन है, तो यहाँ पे तो सिलेक्शन सही है। ओके, अगर रेंज का सिलेक्शन में कोई डिस्प्लेस होता है, तब वहां पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सम इफ के बारे में। इक्वल टू लिखेंगे सम इफ। क्या बटन दबाया मैंने,
टैब बटन दबाया, ठीक है। टैब बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, रेंज क्राइटेरिया। अगर मैं इसको बैक स्पेस करके डिलीट करूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें हमें लिखना पड़ता था। रेंज क्राइटेरिया दोनों सेम है। हाँ, यस। सम इफ में भी आपको रेंज क्राइटेरिया देना है, इसमें भी आपको रेंज क्राइटेरिया देना है, तो दोनों सेम है। तो हम भी क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, सम इफ लिखेंगे, रेंज क्या देंगे, कोई बताएगा मेरे को। प्रोफेक्शन। प्रोफेशन। प्रोफेशन वाला, ओके। कोमा, क्राइटेरिया क्या वर्कर। देंगे। वर्कर। वर्कर। सभी लोग बताएंगे क्या देंगे। वर्कर। 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 वर्कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है कि हमारे जितने भी वर्कर है उनका टोटल सैलरी कितनी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि हमें ऐसे अंधाधुंध कुछ भी फाइंड नहीं कर रहे। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के प्रोफेशन है, एक वर्कर है और सेल्समैन है। हमारी कंपनी दोनों को सैलरी देती है, ठीक है। हमें काम क्या मिला है कि हमें फाइंड करना है कि वर्कर को हम कितना सैलरी दे रहे और सेल्समैन को कितना सैलरी दे रहे। तो दो हिस्से में डिवाइडेड है, तो आपके जितने भी सैलरी उनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कोमा, लास्ट रेंज क्या आ रहा है आपका, तो सैलरी। लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, सम रेंज, ठीक है। समरेंज। सब ओके। इसको आप क्राइटेरिया को पढ़ के करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे। आप क्राइटेरिया को पढ़ पढ़ के फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। सम रेंज बोला है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, इतना सम रेंज ले लूंगा। हमें सम किसका करना होगा, ना आप इसका सम करोगे, सीरीज नंबर का कोई सम करता है, नहीं ना। नेम ऑफ एम्प्लॉय का कोई सम करेगा, नहीं। नहीं। प्रोफेशन का सम करेगा, नहीं। सैलरी का कम सम करेगा, हाँ। तो हाँ। यस। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सैलरी लिखा होता है और बगल में लिखा होता है इनका वो बोनस, तो आप किसका सम करते हैं, सर, कौन सा रेंज लेते हैं। तो सैलरी का ही देंगे ना। सैलरी का ही तो लोगे, क्योंकि हमने क्या आप क्या पूछा है, टोटल सैलरी पूछा है, तो बोनस का क्यों लोगे सैलरी। आप लोग, ठीक है। यस। यहाँ से मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगी, ओके। अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये गलत आ जाएगा, क्योंकि हमारा अगर मैं ड्रैग करता हूँ फिक्स नहीं है, नीचे की इसके तरफ, अंदर फिक्स नहीं तो है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन चेंज हो रहा है, ऊपर वाले का तो सिलेक्शन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ। ओके, तो इसको हमें करने के लिए अच्छे से तो क्या करना होगा, हमें पहले फिक्स करना होगा, कंट्रोल वाई। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना होगा। पहले तो हम रेंज को फिक्स करेंगे, जो कि आपने ये रेंज लिया है प्रोफेशन वाला। फिर दूसरा क्या फिक्स करेंगे हम यहाँ पे, दूसरा क्या फिक्स करेंगे, सर टर्म रेंज दूसरा को, हम जो आपको सैलरी सैलरी वाला, हमारे ठीक है। F4 से आपका फिक्स होता है, F4। जी। F4 की मदद से क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। सभी को याद रखना है F4। आपको सिलेक्शन करना है, जैसे ये कंट्रोल जेड करता हूँ, ये भी फिक्स नहीं है। आपको क्या करना है, इनका सिलेक्शन कीजिए, मेरे को यही ऐसी ही आदत है, ठीक है। सिलेक्शन किया मैंने और F4 किया और आपको ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, चाहे तो कोई काउंट करके देख वाले सकता है कि सैलरी। इसकी वैल्यू कितनी है, कि सर हम किसी जो का कोई। फिक्स करेंगे तो ऊपर वाला जैसे आपने ये वर्कर के सामने क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला यहीं पे हमें F4 से फिक्स करना है ना। जी, जहां पे आप पहली बार लगाते हैं ना वहीं पे आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे F2 कर रहा हूँ, तो आपको देखिए जो हमारी चीजें रिपीटेड है, आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पे भी स्टार्टिंग से फॉर्मूला लगाऊंगा तो रेंज तो यही लूंगा ना, रेंज तो इतना ही लूंगा, ठीक है। रेंज तो पूरा ही लूंगा और ये भी आपको पूरा ही लूंगा। तो जो चीजें रिपीटेड हो उसको फिक्स कर दीजिए, सिंपल सी बात। अभी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं अभी आपको काउंट एफ बता दूं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। काउंट एफ अभी बता दो, मैं पहले सोचने
दीजिए कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा आपको समझ में अभी, क्योंकि मेरे को आ यहाँ पे जाएगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता है क्या चलेगा। बात क्या? सुनिए सभी लोग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपको एक में रो फिक्स करना होगा और एक में कॉलम फिक्स करना होगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी के लिए आपके लिए। तो हम सीधा जंप करते हैं वी लुकअप के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं किसी भी फॉर्मूला को F2 करके देखूं, तो यहाँ पे तो चलिए आपको पूरा फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे L दो के आगे लगा हुआ है, दो के आगे डॉलर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पर रो फिक्स है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वी लुकअप की। वी लुकअप, देखिए, वी लुकअप, ओके, एच लुकअप, एच लुकअप, और आपका होता है एक एक्स लुकअप, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। शायद ये यहाँ पे इक्वल टू करूँ वी लुकअप, सॉरी यहाँ पे सी नहीं आता है, यहाँ पे जो सी है इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूले होते हैं वी लुकअप, एच लुकअप। अगर मैं यहाँ पे करूँ वी लुकअप, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, वी लुकअप इक्वल टू आपका एच लुकअप, आपका एच लुकअप ऐसे आएगा, और एक आपका होता है एक्स लुकअप, ठीक है। तीन फॉर्मूले थे, और इन तीनों फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, फिल्टर फॉर्मूला, फिल्टर फॉर्मूला। सर ये अगर मैं काउंटिंग बात करूं, इजी है। इजी है। अगर मैं ये बात करूं, एक बात आपको बतानी है मेरे को। ये जो आपका फिल्टर फॉर्मूला होते हैं, ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं इसकी बात कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला आपको यही है। शायद आपको बताया हुआ कि मेरे दोस्त का एक इंटरव्यू था, उसमें इनसे क्या पूछा गया था, एक्स लुकअप पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर लोगों को वी लुकअप पता होता है, एच लुकअप पता होता है, लेकिन एक्स लुकअप किसी को पता नहीं होता, और ओके। क्योंकि एक्स लुकअप क्या है, बहुत नया है, बहुत नया सा मतलब है कि आपके जो पुराने वर्जन है उसमें एक्स लुकअप चलता भी नहीं है, ठीक है। एक्स लुकअप क्या होता है, उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप नहीं है। एक्स लुकअप क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, अभी आज की क्लास में हम करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप, ठीक है, ओके। ठीक है, पे आपका डेटा में जाके मैं क्या करता हूँ, डेटा वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन हटा दिया। फिर देखिए क्या है, तो जैसे आपने अपने स्कूल का बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि आप मार्कशीट निकालते होगे, जिससे आप रिजल्ट कहते होगे। रिजल्ट कैसे निकलता है कि आपने अपना रोल नंबर डाला और भी बाकी डिटेल डाला, और पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 103, 103 मैंने लिखा, और जैसे 103 लिखूंगा, तो क्या होगा, हमारे सभी के सभी लोगों का डेटा आ जाएगा, सभी के सभी लोगों का नहीं, जैसे 103 पे कौन है, मुस्कान है, तो मुस्कान नेम लिखा हुआ आएगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा यहाँ पे मुस्कान, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, प्रोफेशन आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है। जैसे हमने एडवांस फिल्टर किया था ना, कि हमने सिटी लिखा और सिटी का पूरा डेटा आ गया, वैसे हम ये करेंगे कि हम कोई सा भी एम्प्लॉय आईडी लिखे, किसी का भी 110 लिखे, तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी, या नहीं। हम्म। सर ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल आपके व्हील का फॉर्मूला से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हील का एक आपको फॉर्मूला मिला हुआ है जिसका नाम है व्हील का,
यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिला है जिसका नाम है वी लुकअप। इक्वल टू करूंगा मैं वी लुकअप, ये आपको आगे पूरा टाइप कर दूंगा वी, सी नहीं आता, वी लुकअप। ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ये दिखाई दे रही होगी जिसको देखकर आपका सर घूम जाएगा। ठीक है। ये एक तरीके से इसको इंफॉर्मेशन किया गया है। ठीक है। जैसे लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू क्या होता है वो सब दिया है। जैसे लुकअप वैल्यू आपका वैल्यू फाउंड द फर्स्ट कॉलम टू टेबल है। ये बहुत बड़ी चीज है, आपको पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वी लुकअप, तो यहाँ पे क्या आपको कुछ आर्गुमेंट दे रखे हैं। पहले क्या है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तीन चीजों पे ध्यान देना है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, कितनी चीजें ध्यान देना, तीन चीजों पे ध्यान देना। अब लुकअप वैल्यू का क्या होती है, लुकअप वैल्यू होते है वो वैल्यू जिसकी मदद से आप डेटा देखोगे। तो आप मुझे बताइए आप किसकी मदद से डेटा देखोगे। मान लीजिए मुझे मुस्कान नाम फाइंड करना है तो मैं क्या लूंगा, कोई बता देगा। पूरा डाटा लोगे ना, सर नेम ऑफ एम्प्लॉय, बट जल्दी लुकअप सोचिए। वैल्यू अभी टेबल में मैंने तो आपको सर बताया कि हमें एक की होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं चाबी है, जिसकी मदद से हम किसी का डेटा देख सकते हैं। हैं? एम ए अरे आईडी आईडी एम्प्लॉय आईडी। बिल्कुल सही बोला, जिन्होंने भी कहा बिल्कुल करेक्ट बोला। एम्प्लॉय आईडी की मदद से। तो एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। एम्प्लॉय आईडी आपको कहाँ पे टाइप होगा, ये टाइप होगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के सामने। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के सामने वाला का सेल्फ सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। ओके। जहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। ये हो गया। पहला समझ में आया आपका क्या होता है लुकअप वैल्यू। यस। तो ओके, लुकअप वैल्यू आपको समझ में आया, लुकअप वैल्यू क्या होता है, ये होता है जहां पे आप वैल्यू को देखने के लिए कोई डेटा लिखते हो। आपको एक्सेल को बताना भी तो पड़ेगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन है आपका। ठीक है। जब आपको रोल नंबर ही नहीं पता तो आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हो। ठीक है। अगर आप रिजल्ट देखते हो तो रोल नंबर तो पता होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एम्प्लॉय आईडी तो पता होना चाहिए ना, अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय का पूरा डिटेल देखना है तो। ठीक है। ओके। यस। एम्प्लॉय आईडी आपको पता है रोल नंबर जैसे अलग अलग होता है, वैसे एम्प्लॉय आईडी भी सभी का अलग अलग होता है। जैसे आपका नेम सेम हो सकता है, जैसे किसी का नेम है मुस्कान, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल है मुस्कान, तो मुस्कान सेम हो सकता है, किसी और का भी मुस्कान हो सकता है नाम। लेकिन एम्प्लॉय आईडी किसी का सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है। किसी का रोल नंबर सेम हो सकता है, कि मान लीजिए आपका भी रोल नंबर है और मेरा भी रोल नंबर, दोनों का रोल नंबर सेम है, ऐसा हो सकता है, नहीं। नहीं हो सकता। ठीक है। अगर ऐसा हो गया तब तो कुछ ग्लिच हुआ है या किसी की लापरवाही है। ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल किया हुआ है तो वहां पे एक रोल नंबर मिलता है, बहुत बड़ा डिजिट होता है, 8 या 10 डिजिट लिखा होता है। आपने बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ, वहां पे भी 8-9 डिजिट का रोल नंबर होता है। ठीक है। तो उसको सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी के लिए मैंने क्या किया, एक लुकअप वैल्यू लिया है, लुकअप वैल्यू में मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया। ठीक है। कोमा, टेबल एरे। टेबल एरे से आपको क्या समझ में आ रहा है, मेरे को अब इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना एक्सेल कर लिया आप लोगों ने। टेबल एरे क्या सर होता है। टेबल अरेंज का मतलब होता है पूरा टेबल को सेलेक्ट करना। हाँ सर, टेबल को सिलेक्ट करना। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, पूरा का पूरा हाँ टेबल का क्या होता है, सिलेक्शन करना। पूरा टेबल का सिलेक्शन करना। ओके। टेबल वर्ड आ गया ना, टेबल, समझ लीजिए कि आपका टेबल सिलेक्शन है। ओके। तो तो मैंने क्या सर किया। ये पूरा के पूरा करेंगे ना, मतलब जी। स्टार्टिंग से लेके जितना। ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल का सिलेक्शन कर दिया। ओके। सिलेक्शन कर दिया। पूमा लगाएंगे। लास्ट ऑप्शन बोला कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके। ये बहुत काम की चीज है, अगर आपको ये नहीं लगा पा रहे हो या इसमें कोई मिस्टेक हो जा रही तो आपका पूरा गलत है। ठीक है। अब एक्सेल को बताना होता है कि आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे आपने पूरा का पूरा टेबल हम्म सिलेक्शन किया है, तो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय में कौन से कॉलम पे आ रहा है, कोई बताएगा कौन से कॉलम पे नेम ऑफ एम्प्लॉय।
सर A1 प्रोफेशन B2 है सर, नेम ऑफ एम्प्लॉय B2। नेम ऑफ एम्प्लॉय का मैंने पूरा कॉलम पूछा है, केवल नेम ऑफ एम्प्लॉय टेक्स्ट नहीं पूछा है। ठीक है, सेल नहीं पूछ रहा, मैं कॉलम पूछ रहा हूँ, कॉलम कौन सा है? B। सर B। बी कॉलम है, बी। बी। ठीक है, बी कॉलम है। ओके, अगर मैं यहां से काउंट करूँ तो ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे है ना नंबर वाइज अगर देखा जाए तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यस पांचवा, छठा। तो ओके, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन से कॉलम पे आएगा हमारा? सर B बी। सेकंड B पे। सेकंड बोलो ना यार, दो बोलो, दो, दो बोलो। पे। ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट नहीं लिख सकते। ठीक है, और आपका ये जो कॉलम है, ये कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, ये जो आपका कॉलम लिखा हुआ है ABC, इसमें कोई मायने नहीं रखता, ये आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा क्या है। तो अभी नेम ऑफ एम्प्लॉय आपका कौन से पे है? सेकंड पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टू लिखूंगा। सर ये आप ठीक है, मैन्युअली लिखोगे ना? हाँ ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा है, नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का भी अल्फाबेट में होता है क्या? ठीक है, नंबर पूछा है तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है। ओके, तो ये आपको कौन सा नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। ब्रैकेट बंद, बस यहीं तक है आपका। अब मैं कर दूंगा एंटर। नॉट एप्लीकेबल, ऐसा क्यों नहीं आ आ रहा रहा। है? क्यों सर कुछ क्यों आ रहा है मिसिंग है। ऐसा? वैसे कुछ नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। अगर किसी ने बता दिया तो समझ लूंगा कि वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, उसको एक्सेल आ गया है। अगर किसी ने भी नहीं बताया तो दिक्कत की बात होगी। जल्दी बताइए, यहाँ पे नो। सर आप यहाँ पे सेकंड लिखने की जगह बी लिख देते हैं। और नहीं, बी तो नहीं सर लिखना। हमने यहाँ पे लार्ज कॉलम। जल्दी सोचिए, वही तो बताओ। डबल यहाँ पे इन्वर्ट। सर डब नहीं, फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं है, मैं आपको 100% कह रहा हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, डबल इन फॉर्मूला में मिस्टेक, डबल फॉर्मूला में इन्वर्टेड। मिस्टेक अरे, नहीं, फॉर्मूला कह तो रहा हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। मैं 100% कह रहा हूँ कि फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, सर क्यों आ रहा आपने है? रेंज लुकअप नहीं करा, रेंज लुकअप, रेंज लुकअप। जल्दी नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है। एक बार सोचिए सभी लोग, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है? नहीं सर आप एक बार उसके ऊपर F2 करो। अब मैं यहाँ पे F2 कर दूंगा, ये लो अब फॉर्मूला अब यहाँ देखिए। पे 2 पे जाओ, 2 पर। टू पे मैं गया। तो नीचे कुछ आ रहा है आपको? रेंज एम्प्लॉय आईडी, रेंज रेंज नेम लुकअप ऑफ। क्या होता है? रेंज लुकअप को आपका मैं आपको बाद में सर बताऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रू फॉल्स का जो होता है। वो आपको अगर नहीं भी क्यों लिखते हो फिर लगेगा? भी चल जाएगा। ट्रू फॉल्स क्यों लगेगा? चलिए, यहाँ पे कोमा करके मैं यहाँ पे आ एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। अब ये चलिए एक बात समझ लीजिए, जहां पे आपको ट्रू लिखना होता है वहां पे आप 1 लिखोगे, जहां पे आपको फॉल्स सिलेक्शन होता है वहां पे 0 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लगा दूंगा। चलिए, ये मैं मिस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, अभी अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट मैच और ये वाला जो मैच होता है इसके में अंतर क्या है। ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ट्रू आगे लिखा हुआ, अभी भी नोट एप्लीकेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है? जल्दी बताइए मेरे को, मैं पानी पी रहा हूँ जब तक। क्या कैसे? सर ये वी लुकअप और एच आपने जो लुकअप को मैच नहीं हो रहा जो है सर। शीट भेजी, शीट अरे सर भेजी है चले सर गए, उसमें सर पानी पीने गए हैं। वो उसमें ये फॉर्मूला है ना वो मैं यहीं अलग पे है, हूँ। उसमें रो लिखा सर हुआ है आपने। वी लुकअप और एच हाँ? लुकअप को मैच नहीं हो रहा है सर, ये रीजन हो सकता है। और सर जैसे आपने जो हम शीट इसके ऊपर। भेजी है अब उसके ऊपर जो आपने। सभी लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया है। अब मेरी बात सुन लीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी लोगों ने दिमाग लगाया है, बहुत लोगों ने अच्छा दिमाग लगाया, चलिए आपने सोचा तो सही। जब तक मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखूंगा,
जब तक ये हमें कोई वैल्यू कैसे दे सकता है। एम्प्लॉय आईडी किसी मतलब उसमें सबके ऊपर एम्प्लॉय आईडी लिखना है। जी जब तक मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखूंगा, जब तक मैंने क्या कहा था कि एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा उनका डेटा आ जाएगा, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा ही नहीं, तो डेटा कैसे देगा हमें। अब देखिए, मैं मान लीजिए विजय यादव का डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, 104 लिखूंगा। 104 लिख के मैं एंटर करूंगा। आगे विजय यादव लिखा हुआ है। मेरे को मुस्कान देखना है, 103 लिखा है मैंने, आ गया। ओके, बात समझ सर में आई। हाँ, जो आपका ड्रॉप डाउन है ना फिल्टर, तो उसकी वजह से मैं लिस्ट बनाकर जैसे आपने किया हुआ है, जैसे ही मेरा 112 पे हो रहा है वैसे ही नंबर नाम चेंज हो जा रहा है। ओके, तो आपको ड्रॉप डाउन को डिलीट कर दीजिए वहां से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे 107 लिखता हूँ, ठीक है, 107, तो हमें 107 पे कौन है, मनीषा। ठीक है, तो मनीषा का नाम आ गया। अब मुझे क्या करना है सर कि ये तो चलिए आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय के, अभी सभी लोग म्यूट एक करेंगे। बार फिर से बताइए। ओके, ठीक है, एक बार सभी लोग म्यूट करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा फॉर्मूला का मतलब क्या है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखे। ओके, और हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, जैसे 107 लिखा है तो 107 पे कौन है, मनीषा है। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाए, उनका जेंडर आ जाए, सेल्समैन आ जाए, ये आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज। ठीक है, तो 107 जैसे ही लिखूँ उनको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा आपको वी लुकअप। पहले पे नहीं लगाना, क्योंकि पहले पे हम टाइप करेंगे जो भी आपका एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लिखा मैंने, लुकअप वैल्यू, इसमें क्या सिलेक्शन होगा मेरा। सर सर एम्प्लॉय 108 के बाद में अगर मैंने जैसे 107 डाला तो जैसे अपने अभी रुक जाइए, एमएसटी। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए सभी लोग। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, दोबारा से देख लीजिए अगर किसी का मिस्टेक हो रहा हो तो। ठीक है, आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू लिखा है यहाँ पे। अब लुकअप वैल्यू क्या होगा आपका, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी की सिलेक्शन करूँ। यस, सिलेक्ट। गलत है ये, इसका सिलेक्शन थोड़ी ना, एम्प्लॉय आईडी के सामने वाले सेल का सिलेक्शन होगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता, जहां पे हम टाइप करना है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी जहां पे मैं लिखूंगा उस सेल का सिलेक्शन करना है, तो मैं किसका सिलेक्शन करूंगा, इसका सिलेक्शन करूंगा, I1। ठीक है, यहीं पे मैं टाइप कर रहा हूँ ना एम्प्लॉय आईडी, कोमा टेबल यस एरे, तो सबको पता है टेबल एरे में आपको पूरा टेबल सिलेक्शन होगा। यस लास्ट आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या होगा, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है नेम ऑफ एम्प्लॉय का, 2 टू। 2 होगा। तो ओके, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना है, 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ट्रू के लिए आप 1 लिखिए, फॉल्स के लिए आप 0 लिखिए। फॉल्स के आगे आपको एग्जैक्ट मैच लिखा है, अप्रोक्सीमेट मैच लिखा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट मैच हमें नहीं करना, हमें एग्जैक्ट मैच करना है। जितनी वैल्यू हो, अब अभी मैं आपको इसमें ज्यादा जा नहीं रहा इस पे। ठीक है, आप यहाँ पे 0 लिख के काम खत्म कर दीजिए। यहाँ से क्या करिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपका फॉर्मूला खत्म हो गया, और एंटर कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है नॉट यस एप्लीकेबल। सर। एम्प्लॉय आईडी नहीं डाली सर आपने सर ऊपर। जैसे मैं 107 के बाद में भी कोई लिख रहा हूँ ना, वैसे 106 105, तो मेरा जैसे आपकी इसमें ये आया है ना एरर, वैसे मेरे इसमें आ रहा है 107 लिखा और एंटर, अब आया है शायद से। ओके, तो एक बार कॉमा आप सिंपल फॉर्मूला लगाने को, से आया। एक बार में मिस्टेक होता है, उसको फॉर्मूला को एक बार अच्छे से देखिए सभी लोग। ठीक है, ओके, अब मैं लिखता हूँ 103 लिखता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, मुस्कान। अब मेरे को 110 देखना है, यहाँ पे खुशबू है, तो मैं 110 लिखता हूँ, 110, तो यहाँ पे किसकी आईडी आ गई, खुशबू आ गई। ठीक है, अब मेरे को इनके बाकी इंफॉर्मेशन करना है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय हेलो। हमारा आ तो गया,
लेकिन हमें डेट ऑफ सर बर्थ भी निकालना है। हाँ सर कहिए। जैसे ये जो हमारे पास जो सीट है उसमें जब हाँ F2 किया है तो वो जो आप 2 जो डाल रहे हो टेबल इंडेक्स टेबल क्या कॉलम इंडेक्स वो इसमें नहीं तो हो रहा है कहीं भी मतलब उसमें रो फॉर्मूला में। लिखा हुआ है, वो रो लिखा हाँ हुआ आ रहा है रो भी ROW। लिखा हुआ है उसके बाद में मतलब इन्वर्टेड ये क्या ब्रैकेट लगे हुए हैं दोनों हाँ, और ब्रैकेट मतलब लगे हुए, कुछ लिखा नहीं हम्म हुआ, फिर कोमा है और उसके बाद जीरो है, फिर ब्रैकेट ऑफ क्लोज। हाँ फोटो बिल्कुल क्लिक करके भेजिए एक बार मेरे को, 1 मिनट। क्योंकि यहाँ से मैंने अपना डेटा डिलीट कर दिया है, वरना मैं देख लेता। ओके, आप स्क्रीन दिखाइए। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी। अच्छा ये सर हो। सेंड कर रही हूँ मैं सेंड कर रही हूँ आपको। आप मेरे को दिख गया, मेरे को दिख गया। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आपका ये जो रो लिखा हुआ है, हम्म इसके बाद कह रहे हो कि आप डॉलर, ये डॉलर आपको फिक्स किया है मैंने। आपका जो आपकी ये वैल्यू है I1 है, फिक्स इसको मैंने वाला फिक्स कर नहीं दिया है। फिक्स फिक्स वाला नहीं जो आज जहाँ पे आप जो ये टेबल कॉलम इंडेक्स डाल रहे हो ना उस जगह पे एक्चुअली रो लिखा हुआ है और ब्रैकेट बंद है मतलब 2 नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी। ये रो मैंने ना एक्स्ट्रा मैंने एक तरीका बताया था। ठीक है, ये एक तरीका है, फॉर्मूला लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। रो मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ ये रो मैंने क्यों बताया। ठीक है, ओके। दोबारा से आप आइए, यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने रो लिखा क्यों है। ओके, हाँ अब मैं यहाँ यहाँ से क्या करता हूँ, कॉलम इंडेक्स की जगह मैंने रो लिख दिया था, कॉलम इंडेक्स की जगह मैंने रो लिख दिया है। ठीक है? अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो फिक्स करना होगा। फिक्स नहीं करते तो हमारा सिलेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमारी ये सिलेक्शन आपको सबको पता है कि एम्प्लॉय आईडी यही रहेगी, चाहे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं या यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, सब जगह आपको एम्प्लॉय आईडी यही रहेगी। तो एम्प्लॉय आईडी को मैं फिक्स कर दूंगा F4 की मदद से। ओके, आपका ये जो टेबल सिलेक्शन है इसको मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि हमारा सबको पता है टेबल एक तो एक ही है हमारे पास। तो इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा बस। ओके, यहाँ से मैं कर दूंगा नीचे की तरफ ड्रैग। अब सब जगह आपको खुशबू 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 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इनका जो आपको करना क्या है कि इनका जो आपका ये है कॉलम इंडेक्स नंबर ये चेंज कर देना है। अब क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा। सर सर 3। 3 आएगा 3। तो यहाँ पे आपको 3 कर देना है, 3 लिखते ही आपको आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। अब ये आपको जर्नल फॉर्म में आ रहा है, तो इसको क्या जाऊंगा, मैं होम पे जाऊंगा। इसको जर्नल से मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दूंगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर, जेंडर आपका कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, 4। 4। तो यहाँ सर पे मैं जाके कॉलम इंडेक्स नंबर सर आप चेंज दोबारा करूंगा। से बर्थ ऑफ डेट का बताइए। आप चलिए इसको खत्म हो जाने दीजिए पहले। अब यहाँ पे प्रोफेशन आपका कौन से कॉलम इंडेक्स पे होगा, 5। लास्ट आपका सैलरी कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे होगा, 6। 6। एंटर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 11010, अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखोगे तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन सेम है। ओके, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल, सेल्समैन और आपका सैलरी सब सेम है। तो अगर मैं यहाँ से किसी का और का डेटा देखना हो, जैसे मेरे को आ, एहसान रजा 114 का डेटा देखना है, 114 का, तो मैं यहाँ पे 114 114 लिखा तो उनका डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से मेरे को 115 का डेटा देखना है, तो 115 लिखा तो मैंने, उनका डेटा आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आया ये फॉर्मूला क्या करता है। तो सर हमें यस सर। हर उसमें सेल में जैसे डेट ऑफ बर्थ के आगे जो सेल उसको फिक्स करना होगा, जेंडर को फिक्स करना होगा, प्रोफेशन को फिक्स करना होगा। नहीं, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है हमें बस। हाँ मतलब वो बाकी टेबल और ठीक एम्प्लॉयज है, वगैरह तो ये एक सेम ही ही था। रहेंगे। देखिए एम्प्लॉय आईडी आपको पता है, एम्प्लॉय आईडी आप यहीं पे लिखोगे, तो हम्म, एम्प्लॉय आईडी आपको सेम रहेगा और टेबल आईडी भी आपको सेम रहेगा, तो इन दोनों को फिक्स कर दीजिए।
बाकी रही बात आपके कॉलम इंडेक्स नंबर का, तो ये आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें, और इसमें अभी तो करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको कुछ चीजें, अब मैं आपको रो वाला ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। आपको एक जो, अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने रो लगा दिया है। तो मैंने ये ऐसे लिखा, मैंने रो, और एंटर कर दूंगा। ये रो, ये फोर, बताइए फोर क्या है, जल्दी बताइए मेरे को, ये फोर क्या कह रहा है। अगर किसी ने बता दिया है तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं बताया, जल्दी सर ये सोचिए फोर। 4 कॉलम है, कॉलम नंबर 4 है। कॉलम नंबर फोर कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये तो सर कॉलम। रो नंबर 4 है वो। रो नंबर सर फोर है, रोल नंबर। ठीक है। रो नंबर कौन सा हमारा? फोर है ये, ठीक है। तो ये आपका रो, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक रो फॉर्मूला होता है, कॉलम फॉर्मूला होता है, ठीक है। इक्वल टू कॉलम लिखा मैंने, ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्लैंक ही रखना है, ठीक है इसको। अब ये हमें क्या फाइंड करके दे रहा है? कॉलम नंबर फाइंड करके दे रहा है। जैसे आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारे 11 कॉलम नंबर दे रहा है, ठीक है। दो फॉर्मूला होता है, उससे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं कुछ यहाँ पे काम करना है मेरे को, ओके ओके। अब मुझे बताइए कि जो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय है, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा? 4। चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए मेरे को। सर किसका 2। नेम ऑफ एम्प्लॉय? हाँ, 2 इसका होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा? सर 2 होगा ना कॉलम इंडेक्स। जल्दी सभी लोग चर्चा करिए, सोचिए। एम्प्लॉय नंबर अगर रो होगा तो 4 होगा, अगर कॉलम होगा तो भी 4 होगा, एम्पल नहीं तो 2 होगा। टू कैसे होगा? सर नेम ऑफ एम्प्लॉय सर सेकंड इस कॉलम टेबल है के ना। अकॉर्डिंग तो ये सेकंड ही होगा ना, मतलब फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय आईडी, हाँ, सेकंड कॉलम है नेम ऑफ एम्प्लॉय। हमने क्या? चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया आंसर मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है। चैट बॉक्स में जन कुमार जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला है, और अनीता पाल जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला है, वो किसी ने भी करेक्ट नहीं। दिनेश चौधरी जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला है। आप चैट बॉक्स खोल के देख सकते हैं। आपको क्या होता है, आप भले यहाँ पे कितना भी ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, आ, कितना भी आप कॉलम ऐड कर दीजिए, आप जहां से सिलेक्शन लेते हो वहां से काउंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से सिलेक्शन लिया तो आपका कौन सा कॉलम में नेम ऑफ एम्प्लॉय आएगा? 2 आएगा। सर अगर सेकंड, मैंने यहाँ से सिलेक्शन लिया तो आपका कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो आप थर्ड। जहां से सिलेक्शन लेते हो वहां से ये काउंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अभी आप क्या सिलेक्शन का एक्स्ट्रा तो पार्ट आप अभी सेलेक्ट नहीं करोगे कि आप ब्लैंक आपने सिलेक्ट कर लिया बे मतलब का, आप हमेशा टेबल ही सिलेक्शन करोगे ना, ठीक है। तो टेबल में आपको कैसे आएगा? 1 2 दूसरे पे आएगा, डेट ऑफ बर्थ तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा, ये पांचवे पे आएगा, ये छठे पे आएगा, ठीक है। तो आपका टेबल को ध्यान में रख के करना होता है, ना कि आपको ये जो अल्फाबेट लिखे हुए जो कॉलम नंबर इस तरीके से काउंट नहीं करना है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट नहीं करना है कि आपको 5 पे आ रहा है। आपको टेबल को ध्यान में रख के आपको कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करना है, ठीक है। समझ में आएगा यस। कि नहीं? आगे समझ में सब? यस सर। तो ये था। चलिए एक और बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने ये कर लिया व्हील कप, इसमें हम क्या करेंगे कल की क्लास में, अभी मैं आज नहीं बताऊंगा। हम क्या करेंगे, इसमें रो ऐड कर देंगे, इक्वल रो,
रो ऐड करने से क्या होगा, ये डायनेमिक हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ तो ये देखिए आपको 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ रहा है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। तो रो लिखने से हमें 2 मिल जाएगा 2। मैं तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की जगह मैं पूरा का पूरा रो फॉर्मूला लिख सकता हूँ या नहीं? आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है ना। ओके, आंसर तो हमारा सेम आ रहा है कि 2 आ रहा है। हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 की जगह मैं पूरा पूरा रोल लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ रोल लिख के, तो ये आपको रोल लिखूंगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब F2 करता हूँ, यहाँ पे आपका रोल लिख के आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, आंसर में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, सर तो इस पे आप टिक जहाँ पे कीजिए जहाँ पे आपने फीमेल लिखा है। फीमेल, फीमेल, हाँ जेंडर, हाँ ये सर। मतलब हमें हर कॉलम के लिए फिक्स करना होगा और ये नहीं, रो वाला चेंज करना होगा। हम अगर रोल लिख देते हैं, अगर मैं रोल लिख देता हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमेशा बार बार जाके हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें बार बार जाके हम चेंज कर रहे थे ना, कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे दोबारा जाके मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया, 3 किया था, फिर यहाँ पे जाके मेरे को 4 किया था। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम कल चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, रो लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक तरीका होता है इसको काम को अपने आसान करने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने रो लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ ड्रैग। ड्रैग किया, ओके। तो आपको बार बार यहाँ पे चेंज करने की नीड पड़ी कि नहीं? नहीं सर। सर जी, सर जहाँ पे मेरी बर्थ ऑफ डेट है तो बर्थ ऑफ डेट नहीं आ रही वहां पर। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे नंबर आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जर्नल में जाके यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना है चीज। ठीक है, बात समझ में आई? अभी इसको आप उतना ध्यान मत दीजिए, कल हम सर इसको कौन से देखेंगे। टैब में? होम टैब में आपको मिलेगा, होम टैब में आपको मिलेगा, जहाँ से आपको फॉर्मेटिंग, मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग बताया था, उसी में आपको शॉर्ट डेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको रो वाला याद मत रखिए, रो से पहले जितना करा है वो सब कुछ याद रखिएगा। रो वाला आपको कल बताऊंगा। ठीक है, जब तक मेरा एक्सेल भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की बाय क्लास में। सर। कल की क्लास में हैव आपको अ मैं नाइस डे सर। वीलुकअप पूछूंगा। ठीक है, वीलुकअप मैं पक्का पूछूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप तैयारी करके आइएगा और थोड़ा सा समझ के आइएगा। ठीक है, बाय। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। और वीलुकअप मैं कल भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, सभी को बाय बाय, जिसको समझ में नहीं आया वो कल आके समझ लेगा।